नमस्कार दोस्तों, भेषज कल्पना की इस ट्यूटोरियल क्लास में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने जा रहा था विविध कल्पनाओं का अर्थ। आज हम उसका भाग 3 बनाने जा रहे हैं। आपने अगर मेरे वो 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो आप मेरे 2 वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कल्पनाओं के विषय में कि आपको भेषज कल्पना में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको रिकॉल करनी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक कल्पना जो आपको पढ़नी है उसके कवल है गंडूश कल्पना। गंडूश कल्पना कहलाती है। कवल और गंडूश एक प्रक्रिया है जो आप अष्टांग हृदय में, इसके बारे में बड़े विस्तार से वर्णन है। गंडूश का अर्थ होता है आप अगर कोई भी द्रव्य को मुख में भरें और मुख में उतना भरें कि आपका मुख में हिलाने की जगह भी ना मिले, उसे गंडूश कहते हैं। तो वो द्रव्य। और कवल कहलाता है कि आप एक तरह से कुल्ले से तुलना कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई भी द्रव्य लिया और इतना नहीं भरा, आप उसको जो द्रव्य को अपने मुख में मूवमेंट करा सकते हैं, तो वो कहलाता है आपका कवल। तो ये 2 तरह से मेडिसिन बनाई जाती हैं, वही उपयोग करते हैं अपन। इसमें द्रव्य भी ले सकते हैं और स्नेह भी ले सकते हैं। स्नेह मतलब तेल, घृत, इन सब का भी इसमें उपयोग करते हैं। तो वो मेडिसिन की बनाने की प्रक्रिया जो रहती है वह भेषज कल्पना में हम पढ़ेंगे। तो उसमें स्वाभाविक है तेल है उसकी प्रोसेस ज़्यादा रहेगी, मतलब जो तेल और जो घृत होगा वो लंबे समय तक उसकी सवीरता रहेगी और इसकी कम रहेगी। परस की जो सवीरता रहेगी वो एक दिन से ज़्यादा नहीं रहती। ये आप जनरली हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि दवा हम लेते हैं और कवल गंडूस की तरह हम रोज धारण करते हैं। बात है मत कल्पना। मत होता है सत्तू। आपने घर में गर्मियों में सत्तू खाया होगा, अब सब सीजन गर्मी का आ गया है, तो सत्तू बनाने की जो प्रक्रिया रहती है वह मत कल्पना के अंतर्गत आती है। यह इसकी सवीरता लगभग 1 दिन रहती है। 1 दिन बाद अगर आप किस सत्तू को घोल देते हैं, मत कल्पना बना देते हैं, तो वो 1 दिन के बाद वह खराब होना शुरू हो जाता है। दूसरे 1 दिन में ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों मलहर कल्पना। मलहर कल्पना का अर्थ होता है मलहम से। मलहम जो आपका, अगर आपके तुरंत कोई मलहम बनाया अगर रखा रहा तो वो तो लगभग 1 या 2 दिन के बाद ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वही अगर पैकिंग में रहे तो वो काफ़ी 1 वर्ष 2 वर्ष तक भी चल सकता है। तो ये ऑइंटमेंट अपने यूज़ करते हैं मलल, तो यही अपना मलहर कल्पना कहलाती है। इसके बाद आता है मसी कल्पना। मसी कहलाता है जैसे कि आपने कोई त्रिफला लिया या कोई भी आपने कंटेंट लिया, उसकी आपने मसी बनाई। मसी एक तरह से भस्म टाइप के बनाया अपन ने। या हम धातुओं की भस्मी बना रहे हैं, ना कि हम बना रहे हैं लकड़ी के काष्ठ औषधियों की। उसको जलाएंगे, जलाते जो उसकी जो राख बन जाएगी उससे कहलाते हैं मसी कल्पना। बहुत बड़ी एक प्रोसेस है पूरी, आप रसशास्त्र में पढ़ेंगे इसके विषय में। तो यह प्रक्रिया भी आप सबसे ज़्यादा उपयोगी में आती है। चूँकि ये राख है तो स्वाभाविक है कि ये 1 वर्ष से 2 वर्ष 3 वर्ष तक भी रह सकती है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं क्योंकि राख इतनी जल्दी खराब नहीं होती। इसके बाद दोस्तों आता है बांस रस कल्पना। बांस रस कल्पना का वर्णन अपन भेषज कल्पना में पढ़ते हैं। मांस रस यानी आपने कोई भी मांस पकाए, सब बकरे का मांस हुआ, मुर्गे का मांस हुआ, ऐसे बहुत सारे मांस की कल्पनाएं भी हमारे भेषज कल्पना में दिया हुआ है और मेडिसिन का उपयोग करके भी उसको बनाते हैं। जनरली मांस रस कल्पना कोई अनजान नहीं है, आप लोग उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। बहुत समय से चली आ रही है, आज भी चल रही है, आने वाले समय में भी चलती रहेगी, तो इसमें कुछ नया नहीं है। मांस रस कल्पना में ये है कि कोई भी मांस हो, अगर अपने उसको पकाया है, पकाने के बाद वो 1 दिन से ज़्यादा नहीं ठहर सकता, अगले दिन वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, पथ्य कल्पना में यवागु कल्पना और यूष कल्पना आती है। ये भी 1 दिन से ज़्यादा आप इसको नहीं रह सकते। ये आपका यवागु मतलब आप जैसे खिचड़ी बना रहे हैं, एक तरह से यवागु कल्पना है। आपने यूष कल्पना, आपने वही जौ को रूप में बनाया तो वही यूष कल्पना है। बहुत विस्तार से इसके बारे में आपकी भेषज कल्पना में वर्णन है। 1 दिन से ज़्यादा आप इसको नहीं रख सकते, 1 दिन में ही आपको उसको उपयोगी करना है। ये आहार विहार और डेली दिनचर्या की वस्तुएं हैं जो आपको भेषज कल्पना में पढ़ना है। इसके बाद आता है रस क्रिया। रस क्रिया एक तरह से अवले बनाने की प्रक्रिया रहती है। च्यवनप्राश अवले बनाओ या बहुत सारी रस क्रियाओं को अपन कर सकते हैं। तो ये लब पैकिंग में 1 से 2 वर्ष तक करीबन इसकी सवीरता बनी रहती है। तो आप देखा हो च्यवनप्राश कैसा बना रहता है, या कोई भी अवले अपन तैयार करेंगे, रस क्रिया में उसका पूरी तरह से वर्णन मिलता है। तो आप इसको 1 वर्ष तक या 2 वर्ष तक अपन पैकिंग में रख के उपयोग कर सकते हैं। आता है दोस्तों लवण रस कल्पना। लवण रस आप जानते हैं 5 लवण होते हैं, सदा लवण रस कल्पना। लवण रस आपने 5 प्रकार के लवण होते हैं, लवण पंचक, लवण त्रय, तो अलग अलग प्रकार के। तो ये इसमें उदाहरण के लिए सौंधव लवण हुआ, आपका सामुद्र लवण हुआ, विड लवण हुआ। इस तरह के लवणों से अपन कोई भी कल्प तैयार करें, कोई भी चीज़ तैयार करें, उसे कहते हैं लवण रस कल्पना। हम अर्क लवण
का उपयोग करते हैं। सौंदव लवण को अपन इसके बाद नारियल के एक खोखले उसमें भर के भस्म बनाई जाती है। ऐसी बहुत सारी कल्पना पढ़ते हैं हम इस वैशेष कल्पना में, तो उसका ही औषधि गुण में उपयोग करते हैं। तो 1 वर्ष तक उसकी समय अवधि रहती है, 1 वर्ष तक अपन उपयोग कर सकते हो। लवण जल्दी खराब नहीं होता, लवण बहुत लंबे समय तक रह सकता है। इसके बाद लाक्षारस कल्पना आती है। लाक्षारस मतलब लाख से भी कल्पना बनाई जाती है, तो लगभग 2 से 3 सप्ताह तक वो रहती है। उससे भी अपन व्यक्ति का इलाज करते हैं। तो वो कल्पना लगभग 2 सप्ताह तक उसकी औषधि बरकरार रहेगी, उसकी सवीरता नहीं जाएगी। इसके बाद आता है दोस्तों वटी कल्पना, वटक कल्पना और वर्ती कल्पना। देखो दोस्तों, ये वटी कल्पना जनरली जानते हैं कि टैबलेट फॉर्म है। अपन ने कोई मेडिसिन को टैबलेट में बनाया, पैकिंग अच्छी कर दी, तो अगर उसमें मॉइस्चर नहीं लग रहा है तो वो 1 वर्ष से 2 वर्ष तक रह सकती है। उसमें एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है। वटक होता है वटी से थोड़ा बड़ा साइज़, और वर्ती होता है थोड़ा सा लंबा साइज़। तो अलग अलग तरह से बनाई जाती है और लगभग 1 वर्ष तक अगर सुरक्षित पैकिंग में है तो रह सकती है। इसके बाद आता है शाकर कल्पना। शाकर का अर्थ होता है सिरप। अपन ने सिरप अगर बनाएंगे, सिरप भी आपका लगभग 1 से 2 वर्ष तक रह सकता है अगर अच्छी पैकिंग में है तो। और पैकिंग के साथ साथ उसमें अगर प्रिजर्वेशन है तो 1 वर्ष तक रहेगा। वैसे अगर आप बिना प्रिजर्वेशन के बनाते हैं तो फंगस लग सकती है सिरप में। तो सिरप के भी अलग अलग प्रकार हैं, तो वो हम लोग शाकर कल्पना में विस्तार से पढ़ेंगे कि किस तरह से अपन सिरप बनाते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों मलहर कल्पना। मलहर कल्पना का अर्थ होता है मलहम से। मलहम जो आपका, अगर आपके तुरंत कोई मलहम बनाया अगर रखा रहा तो वो तो लगभग 1 या 2 दिन के बाद ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वही अगर पैकिंग में रहे तो वो काफ़ी 1 वर्ष 2 वर्ष तक भी चल सकता है। तो ये ऑइंटमेंट अपने यूज़ करते हैं मलल, तो यही अपना मलहर कल्पना कहलाती है। इसके बाद आता है सत्वपातन कल्पना। सत्वपातन कल्पना जैसे उत्पादन करते हैं अपन, किसी भी तरह से अपने औषधि को निकालते हैं। अलग अलग विधियाँ हैं, इसके भी जो अविधि रहती है लगभग अगर काष्ठ औषधियाँ हैं तो लगभग 1 वर्ष तक, और खनिज औषधियाँ यानी अगर अपन खनिज से ले रहे हैं यानी अपन धातुओं की अगर ले रहे हैं तो बहुत ही लंबे समय तक ये रह सकती हैं। लगभग कभी धातुओं वाली चीज़ों कभी जल्दी नष्ट नहीं होती। तो सबका अपन सत्वपातन करते हैं। इसके विषय में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, आप बिल्कुल मत घबराइए। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने सारी कल्पनाओं के विषय में संक्षिप्त जानकारी आपको दी। तो एक शॉर्ट वीडियो था, हमने आपको सिर्फ शॉर्ट बातों में आपको बताई कि आपको वैशेषिक कल्पना में पढ़ना क्या है, आपका वैशेषिक कल्पना पढ़ने का उद्देश्य क्या है। जी, हमने बहुत विस्तार से आपको बताया। इस पूरी प्रक्रियाओं को आपको वैशेषिक कल्पना में पढ़ना है, चाहे वो चूर्ण हो, वटी हो, हिम हो, फांट हो, स्वरस हो। आप औषधियों की कल्पना कैसे आप कर सकते हैं, सब कुछ आपको इस वैशेषिक कल्पना में पढ़ना है। आने वाले ट्यूटोरियल्स क्लास में मैं आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करूंगा। एक एक वटी के बारे में बताऊंगा, एक एक चूर्ण के बारे में बताऊंगा, एक एक स्वरस के बारे में बताऊंगा। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसी वैशेषिक कल्पना के ही रूप हम आयुर्वेद शास्त्र में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रस शास्त्र और वैशेषिक कल्पना बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पूरे आयुर्वेद का। तो दोस्तों, आने वाले वीडियो में भी आप बने रहिएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम इस प्रक्रिया में, औषधि खराब होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और सवीरता में कटौती होने का भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है औषधियों में। ये हम GMP के अंतर्गत बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। GMP मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंदर। इसके ऊपर भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो तरीके से इसमें कि GMP के प्रोटोकॉल क्या होते हैं और किस तरह से औषधियों में किस तरह से सवीरता कम हो जाती है या उनकी पोटेंसी घट जाती है। आने वाले वीडियो में मैं अच्छी तरह से आपको और भी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। बहुत जल्दी मैं नए मंच पे नई टॉपिक्स को लेके जल्दी आता हूं। तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।